जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो गलत दस्तावेज लगा रहे हैं, हम उस पर भी गहनता के साथ कैसे उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीओ और थाना प्रभारी हर सप्ताह विधिवत बैठ रहे हैं। तो जो हम समय सीमा दिए हैं, जो बेहतर काम करने वाले हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत भी करेंगे और जो विभाग को अपमानित और कलंकित करेंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। शाहपुर खड़ा हो जाइए। शाहपुर सीओ, आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए। कितना दिन से है आप अंचलाधिकारी? सर 2 माह हुआ है सर यहाँ पे। नहीं, 2 माह सर। सर्विस का 2 माह हुआ है? नहीं सर, अंचलाधिकारी 2 माह से सर, पहले राजस्व अधिकारी थे सर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एकदम नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने बिहार के सभी अंचल के अंचलाधिकारी को और डीसीएलआर को पटना बुलाया था और पटना में सबकी जमकर ना सिर्फ क्लास लगाई गई है बल्कि सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। घूसखोर पदाधिकारियों की अब खैर नहीं है और आपसे अगर कोई भी अंचलाधिकारी या कोई भी राजस्व कर्मचारी या कोई भी डीसीएलआर अगर घूस मांगता है तो आप कमेंट में शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। और आखिर विजय सिन्हा ने पूरा क्या बयान दिया है, अब सीधे सीओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा मात्र जनता की एक शिकायत पर। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और हम अपने आदरणीय दर्शकों से सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं कि इस हालत में वीडियो बनाना पड़ रहा है। दरअसल हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चली है, इसके कारण ही थोड़ी आप लोग को जो परेशानी हो रही होगी, कृपया आप हमारी भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बताते चले कि विजय कुमार सिन्हा ने जो पूरा वीडियो है वो पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। एक चीज़ जान लीजिए कि आधी अधूरी जानकारी काफ़ी खतरनाक होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अब आप जरा ये वीडियो देखिए। जो महान व्यक्ति हैं, सबसे रैंकिंग में नीचे हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम किसी को भी बुला लेंगे। तो एक बार जरा माइक दीजिए, नीचे के 5 व्यक्ति को दीजिए। तो नाम बोलिए। तो शाहपुर खड़ा हो जाइए। शाहपुर सीओ, आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए। सर इसमें 2 धारा लगाते हैं भूमि विवाद में, 107 सर और बीएनएसएस का जो सर 163 सर, जिसको पहले 144 था सर, उसका अनुमोदन एसडीओ सर के यहाँ मेरे यहाँ से जाता है सर। कितना दिन से है आप अंचलाधिकारी? सर 2 माह हुआ है सर यहाँ पे। नहीं, 2 माह सर। सर्विस का 2 माह हुआ है? नहीं सर, अंचलाधिकारी 2 माह से सर, पहले राजस्व अधिकारी थे सर। आपने कभी इस धारा का उपयोग किया है? सर शनिवार के जनता दरबार में करते हैं सर, 107 सर। अभी हमने पूछा कि आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी, फोर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया? कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया? आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विवाद में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर, तो हम एसएचओ सर मेरे द्वारा सर 107 का अनुमोदन जाता है सर, और एसडीओ सर के यहाँ से 163 सर बीएनएस के लिए सर आता है, तो हमारा प्रपोजल करके सर एसडीओ सर के यहाँ भेजा जाता है सर। इनसे पूछिए जरा, सबसे बॉटम पर आप ये इसीलिए है क्या? नहीं सर, रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं सर। ये महानता क्यों है आपकी? सर यह जमैया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, और यहाँ पर कोई रेगुलर सीओ नहीं था सर, इसलिए बहुत कामों दिन से पेंडिंग था सर। हम 2 महीना से आए हैं सर, हम पेंडेंसी घटाएंगे सर। सर दिसंबर मंथ में अच्छा हो जाएगा सर।
ये जो आप बता रहे हैं ना 163, ये प्रिवेंटिव एक्शन की कैटेगरी में आता है। सर आपने अगर किसी ने फर्जी कागजात लगाया है या कोई गलत जानकारी दे करके आवेदन दिया या इस गलत कागज लगा करके किसी चीज में विवाद पैदा किया, तो दंडात्मक रूप में क्या किया? ये तो आपका प्रिवेंटिव है कि वहां पर 144 के तहत जो है यथास्थिति कायम रहेगी, और 107 जो पहले हुआ करता था अभी ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत हल्की धाराएं हैं, इसमें कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या आपने कोई प्रॉपर धाराओं में, जैसे पहले 420 था, तो क्या उसके सापेक्ष नई धारा में कोई एफआईआर वगैरह कराया है? क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहां फर्जी कागजात लगा करके आवेदन दे करके लोग म्यूटेशन की कोशिश करते हैं या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या किया आपने? सर मेरे संज्ञान में ऐसे मामले अभी 2 मंथ में नहीं आए हैं सर। अगर आएंगे तो सर इस पर FIR कराया जाएगा। नहीं, वही मंत्री जी पूछ रहे हैं, अभी जो हाथ खड़ा करा रहे थे तो किसी ने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब है कि जो भी भूमि विवाद के मामले तो हैं, आप देख ही रहे हैं, अंचल स्तर पर थाने में हर शनिवार को जो बैठक करते हैं आप थाना प्रभारी और आप लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां लोगों ने शिकायत की कि गलत कागज लगा करके जमीन बेच दिया या दाखिल खारिज करा लिया या गलत लगान रसीद कटा ली। तो ऐसे मामले का जब भी आपके संज्ञान में आता है तो क्या कोई प्रॉपर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है? क्या कोई भी बताएं अगर किसी ने 2-4 ऐसी FIR दर्ज कराई हो लोगों के अगेंस्ट में। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैनिया जैसा बाढ़ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर सर, और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, LPC है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर LPC में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर। हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मोटा मोटी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही के यहाँ का कार्य बाधित करा दे कंप्यूटर। नहीं सर, LPC में सर 0 नंबर मिलने का कारण वही है सर, व्यक्तिगत सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। LPC में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, लेटर लिखा गया है सर। आपके यहाँ एक भी इंक्रोचमेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है? क्या इंक्रोचमेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सर शेष कर ली जाएगी सर। प्रपत्र 1 नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर, इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा। इंतजार करते हैं क्या? नहीं सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो सर, प्रपत्र 2 के बाद सर। चलिए, नहीं, जो महान व्यक्ति है उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए। सोनबरसा है नीचे से दूसरे नंबर पे। सोनबरसा कौन है? आए हैं सहरसा, सोनबरसा। सोनबरसा कहाँ है? दीजिए माइक जरा उनको। और अगला उसके बाद सहरसा, उसके बाद बेतिया है तीसरे नंबर पर, नीचे से बेतिया। सोनबरसा आपका प्रदर्शन सबसे खराब है, नीचे से आप दूसरे नंबर पे हैं, और सभी मामलों में आपका परिमार्जन प्लस में 44% का डिस्पोजल, म्यूटेशन वाले में 57 का, अभियान बसेरा में केवल 7% का, आधार सीडिंग आपकी ठीक है 98% आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन LPC फिर 95, ई मापी 77। जी प्रणाम सर। सर मैं अभी सर रिसेंटली पिछले शनिवार को चार्ज लिया हूँ सर, और डोंगल भी सर सोमवार को ही एक्टिव हुआ है, तो मैं उसमें नहीं सर उसको डिस्पोज कर पाया एक दिन में। तो मतलब आपके यहाँ पहले कौन था? तो सर चले गए हैं छुट्टी में, तबीयत खराब हो गई उनकी CO साहब की, तो मेडिकल में चले गए हैं सर। कौन थे, क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिन्हा सर। नोट करिए जरा, उनका हिस्ट्री निकालिए। थर्ड, तीसरा बुलाइए। बेतिया बताएंगे नीचे से तीसरे नंबर पर, बेतिया। बेतिया परिमार्जन प्लस में 60% की वहां किनारे खड़े हैं, दीजिए माइक उनको। माइक देने वाले स्पीड में तो नहीं जाइए। हाँ, नाम बताइए, माइक ऑन कर दीजिए। सर प्रणाम सर, मैं प्रियंका हूँ। मैं अभी ट्रेनी आ रहा हूँ 69th बैच की, और अभी रिसेंटली ही मैंने चार्ज किया है सर, तो अभी कर रही हूँ सर, धीरे धीरे हो जाएगा। कब चार्ज लिया है? सर अभी लास्ट 24 को चार्ज लिया है, डोंगल 4 को एक्टिवेट हुआ है, और अभी ट्रेनिंग में ही हूँ सर।
तो आपके पहले कौन थे वहां पर अभी? सर उमा शंकर सर थे। वो कहाँ पर हैं? इसी में है कहीं? उमाशंकर जी हैं सर वो मेडिकल लीव पे चले गए थे, उनका जो बॉटम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं। उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। अगला इसके बाद बोध गया है नीचे से चौथे नंबर पे। प्रणाम सर। नाम अभी सर बताइए। मैं चुनाव के समय भी यहाँ योगदान किया हूँ सर। नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम है सर मेरा। आप चुनाव के समय योगदान किए, तो आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? वहाँ सर महेश कुमार थे सर। वो कहाँ चले गए, किस अंचल में? पालीगंज में गए हैं सर। पालीगंज वाले बताएं। यहाँ पालीगंज अंचल अधिकारी किधर बैठे हैं? क्या कहाँ है पालीगंज? अपर समाहर्ता है पटना, डीसी लाल उनके एरिया के। पालीगंज में आप हैं? वहाँ है ना ऑलरेडी, वो भी छुट्टी पे हैं? नहीं वहाँ है वो। उनको माइक दो। जो अनुपस्थित हैं बिना सूचना और जानकारी के स्पष्टीकरण लीजिए उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर महेश सर छुट्टी पर हैं पालीगंज से, सर मैं आ रहा हूँ सर वहाँ। छुट्टी पर क्यों है? लिया है क्या? कौन है अप्रूव ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग। एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं? कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। तो आपका टॉप बॉटम से कुल गए। अच्छा, इस्माइलपुर है, भागलपुर? कौन? अच्छा, इस्माइलपुर है, नीचे से 5वें नंबर पे है, भागलपुर इस्माइलपुर। जी प्रणाम सर। आपका जो प्रदर्शन है वो नीचे से 5वें नंबर पे है। परिमार्जन में 37% का डिस्पोजल है, म्यूटेशन में 53% का है, अभियान बसेरा में 47% का है, आधार सीडिंग 77, ऑनलाइन एलपीसी आपका 89, ई मापी आपका 55। तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफी पिछड़ा हुआ है। तो कोई विशेष कारण है क्या, तो बताइए। जी नहीं सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। और बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसी में थोड़ा पेंडेंसी सर बढ़ गया। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा? नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी, मतलब सिर्फ अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहां से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है। और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहां सबको बुलाएंगे आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर गहन दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वहाँ प्रखंड और अंचल सर दोनों रिंग बांध के बाहर गंगा नदी की तरफ है, तो पानी सर पूरे ऑफिस में। कौन है यहाँ के एडीएम, डीसीएलआर? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। डीसीएलआर कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें, ये अच्छी स्थिति नहीं है। बताइए एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया।
तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम सर, हम कहीं लोग- से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने बहुत कई बार चेतावनी दिया सर, इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने की औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग, और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, तो इनको करना चाहिए सर। देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है, हम उस पर एफआईआर शुरू कर दें तो आधी ये झंझट अदालत की घट जाएगी। क्या घटेगा कि नहीं जी? कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ उठाइए तो। सब सहमत हैं, और जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। एक व्यक्ति खड़ा है, बताइए। अच्छा, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आप तो महान हैं। कौन है इस बात से सहमत कि नहीं, इस सबसे नहीं होगा, अदालत का बोझ कमेगा नहीं? सीओ का हो, डीसीएलआर का हो, एडीएम का हो, डीएम का हो या कमिश्नर का हो, उसका बोझ घटेगा कि नहीं? फर्स्ट स्टेज पर ही हम एफआईआर कर देंगे, और सीओ अगर जो भी बजाबते पूरी तहकीकात करके जांच करके थाना को दे देगा कि आप एफआईआर करो मिल करके। इसमें तो धारा भी बता रहा, फोर्जरी में आईपीसी 467, 468, ये बीएनएस में 336, 337, एक बार जिस पर एफआईआर हो जाएगा उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। हिम्मत करेगा कोई फोर्जरी करने का, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने का? उसमें भी आईपीसी 471 है। आप लोग आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं किए? ये कितना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन कौन लोग इसका उपयोग करेंगे? एक बार हाथ उठाइए तो। सब करेंगे। एक एक एफआईआर पर अंचल इस साल के अंदर हो जाएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है? जरा हाथ उठाइए। हिम्मत कौन कौन जुटा सकते हैं एफआईआर करने का? एक एक एफआईआर उस फर्जी दस्तावेज, जालसाजी करने वाले पर ये दिसंबर के अंदर हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठाए, बाकी लोग करें हिम्मत है तो पूरा हाथ उठाओ। आधा अंदर बाहर क्या हो रहा, डर रहे हो? ठीक है, आपकी पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते हैं। ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे, आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार के अंदर गूंजनी चाहिए। और जहां दिक्कत हो, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप जब एफआईआर करें तो अपराधी बच नहीं सके। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।